हेलो स्टूडेंट्स, माय डियर चाइल्ड। मैंने कल जो है नाउन पर जो वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने देखा अपने मोबाइल में कि जो बच्चे बिल्कुल ही अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो वो बोर्ड पर जो मैं लिखा था वो छोटा छोटा आ रहा था और उनको शायद पढ़ने में प्रॉब्लम हो। तो क्योंकि नाउन के मैंने दो प्रकार के नाउन मैंने डाल दिया था, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब मैंने सोचा है कि बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाए। जो बच्चे बिल्कुल ही अंग्रेजी सीख रहे हैं बेसिक, तो उनको साफ दिखे और थोड़ा थोड़ा एक एक करके बनाएंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि सीखने का मतलब ही होता है कि पहली सीढ़ी ठीक से चढ़े, फिर दूसरी सीढ़ी ठीक से चढ़े, फिर तीसरी चढ़े, चौथी चढ़े, पांचवी, ऐसे करके हमको टॉप पर पहुंचना है। तो हम यदि बेसिक ही नहीं ठीक से समझ पाएंगे तो फिर हम आगे ऊपर कैसे पहुंचेंगे? फिर हमारा वही ज्ञान अधूरा रह जाएगा जो हमें स्कूल में आता था। तो मैंने सोचा कि नाउन जो है आपके 5 प्रकार के हैं। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन तो मैंने बता दिया है। यदि आपको डाउट है तो उसको भी मैं शॉर्ट मतलब एक एक करके दोनों को बना दूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है दोस्तों कि आप इंग्लिश सीखें। मुझे इंग्लिश सिखाने में मजा आ रहा है और आप भी मजा लेकर सीखें। तो आज आपका तीसरा ये नाउन है कलेक्टिव नाउन। तीसरा एक कलेक्टिव नाउन है। तो तीसरा कलेक्टिव नाउन हो गया। अब कलेक्टिव नाउन को इंग्लिश और हिंदी में दोनों में धीरे धीरे मैं साफ साफ अक्षरों में बता रहा हूं। समूहवाचक, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कहते हैं कोई चीज कलेक्ट कर लो, तो कलेक्टिव मतलब समूहवाचक। तो कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के नाम को कहते हैं। कलेक्टिव नाउन वह नाउन है जो कुछ व्यक्तियों और कुछ वस्तु हों, ये इकट्ठे जब होते हैं बच्चों, कुछ आदमी मतलब 50-60 करके इकट्ठे हो जाएं और कुछ वस्तुएं भी इकट्ठी हो जाएं, तो उसके जो समूह बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब इंग्लिश में देखिए, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप। कलेक्टिव नाउन ग्रुपों का नाम है। आप उस ग्रुप में कौन है? ए पर्सन, व्यक्ति हैं, आर थिंग्स है, वस्तुएं हैं। व्यक्ति हैं और वस्तुएं हैं, टेकन टुगेदर, उनको एक साथ ले लिया जाता है। एंड स्पोकन, और बोला जाता है। ऑफ एज ए होल यूनिट, पूरी यूनिट को जो नाम दे दिया जाता है। बहुत से आदमी इकट्ठा हैं, बहुत से जानवर इकट्ठा हैं, बहुत से थिंग्स इकट्ठे हैं, तो उनको एक नाम दे दिया जाता है। उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब दोबारा सुनिए, इसको बोलते हैं समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन को। कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी। अब आर्मी एक व्यक्ति का तो नाम होता नहीं है। आर्मी में 100, 50, 150, 1000, 2000, लाखों, हमारी आर्मी जो एक शब्द कह दिया गया आर्मी। अब उसमें आर्मी के अंदर बहुत से है, कम से कम कई लाख है। उसी तरह से आपका बैंड। बैंड क्या होता है? जो म्यूजिशियन होते हैं, जो बाजा बजाने वाले होते हैं, तो उसमें कोई ड्रम भी बजाता है, कोई बांसुरी भी बजाता है, कोई बड़ा सा शादी ब्याह में देखो पों पों करके बजाता है। ये जब सारे मिल जाते हैं, ड्रम से लेकर के, झाल से लेकर के, और बड़ा वाला सा लेकर के, हारमोनियम से लेकर के, जब एक संगीत बनाई जाती है, तो उसको क्या करते हैं हम? बैंड बोलते हैं। बोले अरे बैंड शादी में तय कियो कि नहीं कियो हो? अब उसमें ड्रम वाला या तो बजाने वाला या बांसुरी बजाने वाला या झम बजाने वाला एक का नहीं होता है। उसमें सारे मिल जाते हैं, तो कहते हैं कि शादी के लिए बैंड बुक हुआ कि नहीं हुआ है। उसी तरह से गैंग, कहते हैं बदमाशों का गैंग है, ये डाकुओं का गैंग है। तो एक डाकू को गैंग नहीं बोल सकते हैं, उसमें कम से कम 20, 25, 50, 100 जितने आदमी आ सके, उनके समूह को हम एक गैंग बोल देते हैं। अब
हम आपको इस पर ये ले चलते हैं दोस्तों कि अभी हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पढ़ा था, और अब हम इसमें देखिए क्लियर है, एक कॉमन नाउन मैंने लिखा है, एक प्रॉपर नाउन लिखा है और एक कलेक्टिव नाउन लिखा है। इनकी मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंध इनमें है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, कॉमन नाउन जो है मतलब क्या है, म्यूजिशियन, बाजा बजाने वाले। तो म्यूजिशियन जो होते हैं वो जो है आपके कॉमन नाउन में। ये क्यों कि जो बाजा को बजाता है उसको म्यूजिशियन कहते हैं। हम नाम नहीं जानते हैं, पर बाजा बजाने वाले को हम एक शब्द में बोल देते हैं म्यूजिशियन। लेकिन जब इसको हम प्रॉपर नाउन में लाएंगे तो उसमें एक नाम होगा, जैसे तानसेन। तो तानसेन अकबर के दरबार में एक बहुत बड़े गायक थे। और उसके बाद एक फिल्म आती है बैजू बावरा, तो उसमें बैजू बावरा भी एक मतलब म्यूजिशियन थे और एक तानसेन थे। अब इसको हम जो है म्यूजिशियन को जो है अब हम क्या कहेंगे, बैंड। जिसमें तानसेन भी गा रहे हैं, तो तानसेन ऐसे थोड़े गाते हैं, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है। तो उसमें जो है गाने वाले तानसेन हैं, और तानसेन खुद जो है गिटार के साथ मतलब गाते थे। तो इसको बोलते हैं हम बैंड। अब जैसे बुक्स है, किताबें हैं, तो किताबें में अब ये जो है कॉमन है, किताब चाहे कोई भी किताब हो, चाहे रामायण हो, गीता हो, बाइबिल हो, उपन्यास हो, जो भी है, कुछ भी हो सकती है। किताब जो पुस्तक है, जिसमें पन्ने हैं, जिसमें लिखे हुए हैं, उनको हम किताब बोलते हैं। और उसी में अब हम आपको याद दिलाने के लिए बोलते हैं आसान शब्दों में कि हमारी जो गीता है, गीता एक बुक है, किताब है, और रामायण भी जो है हमारी एक किताब है। रामचरितमानस जो तुलसी जी ने लिखा है या वाल्मीकि जी ने जो लिखा है वह रामायण है। अब किताबों का समूह कहाँ होता है, लाइब्रेरी में। बहुत सी किताबें जहां रख दी जाती हैं उसका नाम क्या बन जाता है दोस्तों, बच्चों, लाइब्रेरी। ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव कथा, बहुत सी किताबें जहां एक जगह रख दी जाए उसको हम बोलेंगे लाइब्रेरी। उसी तरह से रॉबर, डाकू। तो डाकू एक शब्द हमने बोल दिया, रॉबर है। तो वो क्या है, सारे जो है पहले पिक्चरों में होता था कि घोड़े पर आते थे, बंदूक लटकाए रहते थे, और घरों में लात मार करके दरवाजा तोड़ते थे, धाए 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 फायर करते थे, उनको हम डाकू बोलते हैं। अब डाकू में क्या है कि हम लोग के जमाने में, चाहे अब आप लोग नाम सुना होगा, एक डाकू बहुत फेमस थे, मान सिंह। उनसे अंग्रेजों के जमाने के डाकू थे और उनसे ब्रिटिश सरकार भी कांपती थी। और अभी जो है स्वतंत्र भारत में एक फेमस डाकू थी फूलन देवी। तो फूलन देवी के बारे में आप जो है मोबाइल में पढ़ लीजिए। इन्होंने एक साथ 17 राजपूतों को कुएं के पास ला करके गोली मार दिया था, क्योंकि उन राजपूतों ने इनके साथ गलत काम किया था। तो डाकुओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, गैंग। एक कलेक्ट होता है, जब बहुत से 100, 50, 150 या 20, 30, 40 डाकू हो जाते हैं तो उनको हम गैंग बोलते हैं। उसके बाद स्टार, जो आकाश में तारे हैं उनको हम स्टार बोलते हैं। अब तारे में ये तो हो गया आपका, जो स्टार हमने कहा जैसे ही आपको तारे का वो झिलबिल झिलबिल छोटे छोटे चमकते हुए दिखाई देते हैं। अब उनमें जो है प्रॉपर जब नाउन लाएंगे तो जैसे वेनस, शुक्र जिसको बोलते हैं, तो आपका ये आ जाएगा, एक तारे का नाम हो जाएगा। और इसी को यदि हम कलेक्टिव नाउन में ले जाते हैं तो गैलेक्सी आ जाता है, तारों का समूह आकाश में। ठीक। उसके बाद काऊ लेते हैं, तो काऊ एक गाय है, सारी जातियों के लिए होता है, जो मैंने अभी कल बताया था। अब एक काऊ जो है, अब इसका जब नाम रख दिया जाएगा तो एक गाऊ जो है इसका आप श्यामा नाम रख सकते हैं, या एक फेमस गाय का नाम था नंदिनी, जो परशुराम के पिताजी के पास जो है यह गाय होती थी, और जिसको जो है राजा सहस्त्रार्जुन छीन कर ले जा रहा था। अब परशुराम ने पूरी सेना को मार करके, सहस्त्रार्जुन को मार करके गाय अपने पास लाई,
उस गाय से आप कह दीजिए कि तुम 10,000 आदमियों का खाना तैयार कर दो, तो वह गाय 10,000 आदमियों का भी खाना तैयार कर देती थी। जितना चाहिए उतना वो दे देती थी। इसी के लालच में आकर राजा ने वो गाय छीन लिया था। तो उस मतलब नंदिनी गाय हो गई। अब गायों का समूह आपके गांव में देखे होंगे या पिक्चरों में देखे होंगे। अब तो समूह बहुत कम मिलता है, दरवाजे पर गाय बंधी रहती है। लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी खेत की जुताई के लिए, तब बहुत से खेत ऐसे छोड़ दिए जाते थे चरागाह के लिए। तो हर्ड हर्ड माने झुंड, गायों का जो झुंड होता है या किसी का भी झुंड होता है जानवरों का, उसको हम हर्ड बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है स्टूडेंट। स्टूडेंट में सारे है, मतलब एक कॉमन है। और जब इनका नाम ले लेंगे यह प्रॉपर हो जाएगी क्योंकि वो भी स्टूडेंट है। लेकिन जब नाम ले लेंगे तो जैसे राम श्याम गीता, राम पढ़ने जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल, गीता इज गोइंग टू स्कूल, गीता इज रीडिंग, श्याम इज रीडिंग, या राम इज स्टडिंग। तो जो भी है, या राम रीड्स, जो भी ट्रांसलेशन जब आएगा तो श्याम क्या बोलते हैं, राम श्याम और गीता, ये जो है आपके प्रॉपर नाम दे दिया हमने। और ये जो है जब कहाँ जाएंगे, क्लासरूम में जाएंगे। तो ये जो है कलेक्शन, जहाँ स्टूडेंटों का कलेक्शन हो जाता है, तो एक कमरे में होता है जहाँ 40, 50, 60 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लास। उसके बाद ईयर, साल जैसे ही हम बोलते हैं कॉमन नाउन में। तो ईयर में जब प्रॉपर में लेके आते हैं तो कौन सा ईयर भाई, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। मेरा बर्थडे जो है 1982 है, आपका 2002 है। तो ये आपका जो हो जाता है ईयर। ईयर को जब हम प्रॉपर नाउन में लेते हैं तो उसके टुकड़े में लिखना पड़ता है कौन सा ईयर। तो 1947, 1982 और 2002 आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसी को जो है ईयर जब कलेक्ट हो जाता है तो क्या होता है, सेंचुरी, शताब्दी। 1 शताब्दी, 2 शताब्दी, 3 शताब्दी आता है। उसके बाद पैरट। पैरट एक पक्षी है। तो जो पैरट का हमने कल बताया था कि पैरट का नाम आते ही उसका मुंह लाल और हरे रंग का, और उसकी आवाज़ भी अलग है। तो चाहे वो बड़ा हो पैरट, चाहे छोटा हो, चाहे बच्चा हो, एक ही प्रकार से पैरट लेते हैं। अब इसको हम लोग जनरली बोलते हैं मिट्ठू। तो मिट्ठू बोल देते हैं तो उसका नाम हो जाता है। और फ्लॉक मतलब एक पक्षियों का जो एक झुंड होता है, तो उसको जो है हम फ्लॉक बोलते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों मैं आपको ये इंग्लिश सिखाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये हवा नहीं है, ये आसान है। लेकिन आप इसका नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में रूल और रेगुलेशन होता है। उस हिसाब से आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे। तो ये कोई हवा नहीं है। जब आप हिंदी बोल सकते हैं, अपना क्या बोलते हैं, भोजपुरी बोल सकते हैं, तमिल बोल सकते हैं, बंगाली बोल सकते हैं, उड़िया बोल सकते हैं, जो जिस रीजन में, जिस प्रदेश में है वो भाषा अपना लोकल सीखता है और हिंदी भी बोल देता है। तो उसमें आप इंग्लिश भी जोड़ लो, इंग्लिश भी आप सीख लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कोई भूत नहीं है। जब आप गेम सीख लेते हो मोबाइल में, हर चीज़ सीख लेते हो, तो इसको भी आप सीख लो। बस सिखाने वाला एक ऐसा आदमी हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आराम से सिखाए, जल्दीबाजी ना करें। तो दोस्तों ये आपने बच्चों, ये मैंने इसीलिए इसको बड़ा बनाया था कि बेसिक के जो हमारे हैं जीरो, जो मैंने वादा किया था, ये आओ खेल खेल में इंग्लिश सीखें, मैं उनको लेकर ही चलना है। मुझे आधा जानने वाले या बहुत जानने वाले, उनको भी लेना है और आपको भी लेना है। तो एक साथ जब हम मार्केट में जाते हैं, छोटा बच्चा होता है, उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, तो बड़े बच्चे तो चले ही जाएंगे, लेकिन जो छोटा 3 साल 4 साल का है वो कैसे जाएगा। तो उसको उंगली पकड़ के ही ले चलेंगे, कहीं इधर उधर लड़ न जाए। तो बच्चों इसको आप लोग नोट कर लेना। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9026111876 और चैनल का नाम है ई बड़ा कर देना इंग्लिश ग्रामर टोपी वाले। ये टोपी होगा। इसी के साथ में अपना ये ख़त्म कर रहा हूँ। और कलेक्टिव नाउन आ गया, और कल मैं जो है मटेरियल नाउन को बताऊंगा और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बताऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।